देंगे। इतना पहले याद रख लो, एक रूल लिख लेना कॉपी में। बतिया लो तुम लोग, ठीक है, बतिया लो। अब पहले तो डिड नॉट तुमने कर दिया, चलो मान लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक के नीचे लाइक हो गया, डेड बुक नीचे डेड बुक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना मैटर क्या फंसेगा। अगर सेड अकेला आया है तो नीचे सेड अकेला आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, डेड। अब इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे ये देखना पहले। अब देखना असर्टिव का रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस देखना भैया। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सिंपल बता रहा हूं, बहुत प्यार से देख लेना, कभी दिक्कत तुमको नहीं होगी आप आज के बाद से, ठीक है। देखना असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है ये देखेंगे हम। असर्टिव सेंटेंस का जो रूल है वो कहता है, पता क्या कहता है, कि अगर, ध्यान से देखना, एक लाइन में बता रहा हूं, अगर सेड अकेला आएगा तो सेड लिख देना, अगर सेड के साथ टू आएगा तो टोल्ड लिख देना। सिंपल समझना, बिल्कुल एकदम एकदम खड़ी लाइन में। कंजंक्शन कह रहा है, कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला काम करता है। कॉमा, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, रिमूव करके क्या लगा देंगे बट्टा, हम वहां पे हम डैट लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे, खत्म। ये 3 लाइन में आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म। इतना याद रखना बस, खत्म हो गया। कि सेट क्या है, सेट के सामने सेट, सेट टू को टोल में चेंज करेंगे और कंजंक्शन डैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, डन, खत्म। एक पेज में इसे बना लेना, इसमें ज्यादा दुनिया का चोचले मत लिखना। अब तुमको देख लेना, तुमको इसी में हम एकदम एक्सपर्ट बना देंगे बेटा। यहाँ पे लिखा है आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, सिंपल है। अब देखना क्या छाप दिए भाई, ही सेड रहेगा यहाँ पे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अब देखना ही है यहाँ पे, रुको यार, पता नहीं कैसे टाइप करते हैं, होश उसमें रहते हैं ये लोग। देखना यहाँ पे ही है, अब ही है यहाँ पे। अब देखना ही के नीचे ही सेड, इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड, क्योंकि सेड के बाद कुछ नहीं है, सेड अकेला है, इसलिए सेड के नीचे सेड लिख दो, खत्म। ही सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को अगर क्या लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, खत्म। अब आई गया किसके पास, आई गया ही के पास, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है यहाँ पे आई गया, उल्टा सीधा भाई टाइप कर दिए महोदय हमारे, यहाँ पे आई, यहाँ पे ही लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। आई गया, रुको भैया, सब क्या बताएं, अब सब खतरनाक लोग हमारे यहाँ भी है ना, खतरनाक खतरनाक टाइपिस्ट है, पूछो ना। चल अब देखना, आई सेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई सेड हो गया यहाँ पे एक, अरे यार डिस्टर्बेंस हो जाता है, देखना देखना भैया, आई हो गया, आई सेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक, मैंने कहा मैं किताब पसंद नहीं करता हूं, ध्यान से रखना, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट लगा दिया। आई गया आई के पास, आई गया, अगर आई के पास, आई के ऊपर ये बैठ गया तो आई सड़क के नीचे आ गया, देखो यहीं पे आई हो गया, ध्यान देना। डू नॉट को चेंज करेंगे, डिड नॉट में लिखा है मैंने, लाइक के नीचे लाइक, डेड के नीचे डेड, बुक के नीचे बुक, खत्म, बस इतना करना था। दूसरा देखिए, कह रहा कि यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। याद रखना आई और वी खानदान में कितने लोग होते हैं, बताया था मैंने, आई और वी खानदान में कितने लोग होते हैं, नीरज भाई आपको याद कर लिया मैंने, 10 लोग, वेरी गुड, यही चीज तुमको देखना टॉप कराएगी। आई खानदान में, आई और वी खानदान में कितने लोग होते हैं, याद रखना 10 लोग, और 10 लोग किससे चेंज होंगे, सब्जेक्ट से। सब कौन से सब्जेक्ट के, इस सेड जो सेड लिखा रहता है इसके बगल वाला, यही सब्जेक्ट होता है हमेशा, सब्जेक्ट से। अब इसलिए फर्स्ट पर्सन पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट पर्सन। आई है यहाँ पे देखो, फिर आई है, हाँ सर आई तो है, आई चेंज होगा किससे, यू से, आई गया यू के ऊपर बैठ गया, यू सड़क के कहा गया नीचे, यू हो गया। अब यहाँ पे
इज एम आर आ गया, क्योंकि अब देखो अगर यहां पे सेड आया, ध्यान देना, अगर सेड आया, अब देखो तुमको फिर एक नया पेज लेना पड़ेगा समझाने के लिए। अगर सेड आया, ध्यान देना, अगर सेड आया या फिर अगर सेड टू आया तो समझ जाना कि ये किस, ये तो पास्ट में हमारा, क्योंकि से प्रेजेंट में होता है, से प्रेजेंट में होता है, सेज भी प्रेजेंट में होता है, लेकिन सेड किस में होता है, पास्ट में होता है, ठीक है। अगर सेड या सेड टू आया ये पास्ट में हो गया। अब समझ जाना, अब पूरा यहां से मैटर चालू हो गया। मैटर चालू होने का मतलब कि अगर प्रेजेंट में है तो किसमें होगा, पास्ट में। ध्यान देना, अगर से आया, ध्यान से देखो बेटा, से आया या सेज आया या फिर अगर क्या आ गया आपका विल से आ गया, ध्यान देना, तो आगे टेंस में परिवर्तन मत करना, कोई भी टेंस में आंख बंद कर लेना, टेंस में नो चेंज, नो चेंज। लेकिन अगर सेड या सेड टू आ गया तो समझ जाना कि क्या, कि अब आगे होने वाला है बदलाव। अब टेंस में क्या होगा, अब टेंस में होगा आपके बेटा क्या होगा, बदलाव। कॉपी में एकदम ऐसे लिख लेना, एकदम साफ साफ। ये सब बहुत पॉइंट की बातें होती हैं, ये आपको मैं अगर पूरा पोथी लिखवाऊंगा ना तो डिस्टर्ब हो जाओगे। डायरेक्ट पॉइंट की बात पढ़ते ना, अगर से या सेज या क्या आ गया, विल से आ गया या विल से टू आ गया तो टेंस में नो चेंज। लेकिन अगर सेड दिखा गलती से, अगर सेड दिखा तुमको गलती से, समझ जाना आगे आप टेंस में बदलाव होगा। अब कोई रोक नहीं पाएगा टेंस में बदलाव होने से पहले, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, अब इज एम आर पहले नहीं चेंज करते थे, अब इज एम आर चेंज होगा। ध्यान देना, अगर आई ए स्क्वायर आ गया, रुको यार, अगर क्या आ गया, आई ए स्क्वायर आ गया तो चेंज होगा डब्ल्यू स्क्वायर में। सिंपल देखो,